लोकसभा चुनाव 2024 की अब तक की सबसे बड़ी कवरेज। उत्तर प्रदेश की हर लोकसभा सीट पर जनता के क्या होंगे मुद्दे। किस मुद्दे पे जनता इस बार वोट डालेगी। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में क्या होंगे महिलाओं के मुद्दे। रोजगार, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था पर जनता की क्या है राय। देखते रहिए हमारे साथ फर्क इंडिया न्यूज चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूदा विधानसभा कन्नौज लोकसभा के अंदर है और कन्नौज लोकसभा की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है। उनके सामने बीजेपी के उम्मीदवार सुब्रत पाठक जी हैं। अब हम आम जनता से जान लेते हैं कि जनता की समस्याएं क्या है और जनता के इस बार चुनाव में इरादे क्या हैं। क्या अखिलेश यादव के आने से चुनाव में सरगर्मियां तेज बढ़ेंगी, असर पड़ेगा, या बीजेपी के लिए जो रास्ता पहले आसान था वही रास्ता इस बार रहेगा। क्या कहना चाहेंगे भैया। अखिलेश जी के आने से कुछ असर पड़ेगा, लेकिन चुनाव बीजेपी 2 लाख वोटों से जीतेगी। पिछली बार कितने वोटों से जीती थी? पिछली बार जीती थी 10,000 से। तो इतना बड़ा मार्जिन कैसे? मार्जिन हो जाएगा। अब की बार मोदी जी की लहर चल रही है। मोदी जी की लहर 2 बार भी थी। अभी आप कह रहे हैं अखिलेश यादव जी के आने से कुछ असर पड़ेगा, लेकिन चुनाव बीजेपी जीतेगी। चुनाव बीजेपी जीतेगी ना। लेकिन आप मार्जिन ज्यादा कर रहे हैं। मार्जिन क्या कहना चाहेंगे, इतना मार्जिन होगा? हो जाएगा 2 लाख का मार्जिन होगा अखिलेश यादव जी के आने से। बसपा अलग है ना, पहले बसपा साथ थी। अच्छा, बसपा के वोटर का सीधा सीधा असर पड़ेगा अखिलेश? बिल्कुल। और लोगों से जान लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे काका। नहीं, समाजवादी आगे रहेगी, कम से कम 1 लाख मतों जीतेंगे। 1 लाख मतों से आगे रहेगी? हाँ, आगे रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप। देखिए, ये क्षेत्र जो है समाजवादी गढ़ रहा है। 1967 से लेकर जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पहला चुनाव 1967 में लड़े थे, तब ये फरकाबाद लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था। तब चारों विधानसभाओं में हार गए थे। तब बिधूना विधानसभा थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विजय प्राप्त हुई थी। ये समाजवादी क्षेत्र रहा है। इन समाजवादी क्षेत्रों में ज्यादातर बार समाजवादी पार्टी के ही सांसद बने हैं। माननीय अखिलेश यादव जी के यहाँ कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में आ जाने से कम ये 3 लाख वोटों से अधिक मतों से जीते। इसमें हर जाति मत छोड़कर हर जात वर्ग के लोग माननीय अखिलेश यादव जी के विकास के लिए, बिजली, पानी, सड़क के लिए क्षेत्र में चारों ओर जो विकास की गंगा बही है, माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में, चाहे बेला से मऊ वाला रोड रहा हो, चाहे मऊ से भदौरा रहा हो, चाहे बेला से लाकी रहा हो, इस क्षेत्र में 2003 के पहले जब समाजवादी सरकार नहीं थी तो गांव-गांव में सड़कें नहीं थी, छोटे-छोटे पुल नहीं थे। ये पाणव नदी का पुल हो, चाहे भदौरा वाला पुल हो, कठावा वाला पुल हो, कई क्षेत्र में ऐसे विकास हुए थे जो माननीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के क्षेत्र। हाँ, विकास ये यहाँ की जनता विकास के मुद्दे पे कार्य कर रही है। जो क्षेत्र में कार्य हुआ, चाहे आप कन्नौज क्षेत्र में देख लो, मेडिकल कॉलेज देख लो, पैरा मेडिकल कॉलेज देख लो, काऊ प्लांट देख लो, ये तमाम ऐसे कार्य हुए। इंजीनियरिंग कॉलेज देख लो, एक्सप्रेस वे देख लो। जी, थोड़ा होल्ड करेंगे। जी बताएं। लेकिन पिछली बार जब डिम्पल यादव यहाँ से चुनाव लड़ी थी तो 12-13 हजार वोट का फासला था, लेकिन उस समय बसपा आपके साथ में थी। लेकिन इस बार मायावती जी अलग है आपसे। देखो, साथ से नहीं कुछ होता, ये जनता का रुझान है। जब कभी कभी ऐसा होता है ओवर कॉन्फिडेंस में आकर। कौन ओवर कॉन्फिडेंस? अरे, जो लड़ने वाला है, जब जनता नहीं बीच पाए, थोड़ा जो है जनता जो है चूक हो गई तो ओवर कॉन्फिडेंस आकर। लेकिन वो ऐसा काम नहीं है। अब वही जनता जो है, जनता वही है। तो इस बार जनता का रुझान बदल गया। 3 लाख वोट से प्लस अखिलेश यादव जी को। हाँ, उसकी बढ़त, उसमें हर जात का वोट है। आइए कुछ बुजुर्गों से पूछ लेते हैं, क्या हाल है, क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल है चुनावी? माहौल सही है और किसको वोट देने का इरादा है? वोट जो आम लोगों की सुरक्षा करेगा उसी को वोट आदमी दे रहा है। अभी तो सुरक्षा यही कर रहे हैं मोदी जी। तो इस बार आप किसको? हाँ, तो वोट तो मोदी जी को देंगे। मोदी जी को। हाँ। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं, क्या हाल है काका? क्या हम बताओ, मैं आप कुछ नहीं बता सकते? आइए भैया, क्या हाल चाल है, कुछ कहेंगे भैया? क्या चुनाव का क्या माहौल है यहाँ पे कन्नौज में? कुछ नहीं बोलेंगे आप दोस्त, कुछ कहेंगे जी? अखिलेश जी भैया जीतेंगे यहाँ से। अखिलेश जी जीतेंगे। 2 लाख वोटों से हार लोग बता रहे हैं।
बताने वाले बता रहे हैं। नहीं तो आपको क्या सच है, मायावती जी के वोट का क्या फैक्टर नहीं होगा? क्या मायावती जी के वोटों का असर नहीं होगा? यहाँ कोई गेर नहीं मायावती का। नहीं, उनके वोट तो होंगे ना, आए जो सिंबल पे मायावती जी को जो सिंबल पे लगा वोट लगातार हर लोकसभा हर विधानसभा में वोट पड़ता है, उसका तो असर होगा। देखो, कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में अखिलेश जी ने जो काम किया है वो किसी ने अभी तक काम नहीं किया है। जो उन्होंने वादे पहले किए थे वो उस पे। क्यों मोदी जी का 10 साल कार्यकाल आपके कन्नौज के लिए कैसा रहा? कन्नौज में जो है मोदी जी दिल्ली में बैठे हैं और ये कन्नौज लोकसभा सांसद तो यहाँ है ना, सांसद है। सुब्रत जी ने यहाँ कुछ नहीं किया। ये जिस मार्ग पे आप खड़े हैं ये युवराज मार्ग है, ये अखिलेश जी की देन है। लेकिन मोदी लहर चल रहा है, उसके बारे में वो लहर है, मंदिर और मस्जिद वो मुद्दा अलग है। नहीं, मोदी गारंटी नहीं, वो मोदी गारंटी आप भूल ले। जहाँ सब कुछ खत्म होता है वहां से मोदी गारंटी चालू होती है। देखो सरकार का नारा है। यहाँ पे अखिलेश जी का जो वर्चस्व है, हाँ, वो उन्होंने जो काम किया उनको सपोर्ट है ज्यादा। क्या कहना चाहेंगे दोस्त? क्या चुनाव को लेकर क्या माहौल है आपके कन्नौज? आप कहाँ से हैं? हम तो यहीं बेला हरदू से हैं। क्या कहना चाहेंगे, माहौल क्या है इस बार? यहाँ तो वैसे कमल का ही माहौल है। कमल का माहौल है। और भैया कोई कुछ क्या कहना चाहेंगे? सपा का माहौल है। सपा का माहौल है। क्यों सपा का क्यों माहौल है? लोग बता रहे हैं योगी जी मोदी जी डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार चल रही है, विकास कार्य हो रहे हैं। रात भर खेत रखाओ तो सवेरे साढ़ खाए जात, साढ़ में मत डालो मेरे गांव 4 आदमी को। आप जानवर से परेशान? हाँ, तो क्यों आपको सम्मान निधि नहीं मिलती क्या? सम्मान निधि का हुई है 2000 मिलता है ना? 2000 मिला तो एक बिस्कुआ खाई मोदी जी जात। किसानों के लिए तो काम कर रहे हैं ना लगातार। भैया मेरे लिए कछु नहीं कर रहे, हैं? मेरे लिए कछु नहीं कर रहे। आपके लिए कुछ और कोई कुछ कहना चाहेगा भैया? कोई आप कुछ बोलेंगे चाचा? नहीं भैया, जी क्या हाल है सर? बढ़िया है। क्या माहौल है, क्या हालचाल है इधर चुनाव का? माहौल तो टक्कर है दोनों में। टक्कर है? हाँ, और कितना टक्कर? 19-20 का टक्कर है या ज्यादा टक्कर है? अब ये तो भविष्य के गर्भ में कौन जीतेगा कौन हारेगा। 4 जून को। हाँ, लेकिन आएगा तो मोदी। मोदी जी आएंगे? हाँ। कितने सीटों से आ रहे हैं? अब ये कुछ पता नहीं, लेकिन 400 पार उन्होंने कहा। आपको क्या लग रहा है? पार नहीं, लेकिन ये है कि आएंगे 100% मोदी। क्या मुद्दे होंगे इस बार? मुद्दे, चुनावी मुद्दे क्या हैं आप लोग? राम मंदिर बनवाया, धारा 370 खत्म की, 3 तलाक खत्म किया। हाँ। तो ये सब ऐतिहासिक काम किए मोदी योगी ने। ये मोदी जी का ऐतिहासिक काम। हाँ। तो यही मुद्दे हैं और कोई मुद्दे आप लोगों के चुनाव में? और तो सब ठीक ही है कुल मिला के। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब मुद्दों पे क्या है? विकास कार्य तो समस्याएं तो बहुत हैं। क्या आप गिना दीजिए, 2-4 कुछ गिना अब दीजिए। जैसे समस्याएं, ये तहसील में जाओ वहाँ काम नहीं होता है। 100 रुपए वाला 1000 रुपए में काम होता है। मतलब घूसखोरी चालू है, अब करप्शन है। तहसील में जाओ, थाने में जाओ, कहीं कुछ मतलब बिना लिए दिए कहीं काम होता है? बताओ। तो करप्शन आप कबूल कर रहे हैं ना? मोदी सरकार के अंडर भी करप्शन है। कोई सरकार आते कि ये नहीं खत्म तो कर मोदी पाई। सरकार ने तो 14 में कहा था हम करप्शन पे पूरा नियंत्रण रखेंगे, कंट्रोल करेंगे। अब इतनी जल्दी थोड़े हो पाएगा ये सब। खत्म होगा। हाँ। चलिए ठीक है। मैं यहाँ पे कन्नौज लोकसभा के अंदर मौजूद था और अभी देखा कि यहाँ पे मैंने जनता के बीच में जो राय लिया है, तो एक बार लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार वहीं पे अखिलेश यादव जी के क्षेत्र में आने से फर्क पड़ेगा। जितना आसानी चुनाव रहा है उतना आसान होगा नहीं, लोगों का मानना है। लेकिन कुछ और लोग कह रहे हैं कि मायावती जी पिछली बार साथ थी तो आसान था, लेकिन इस बार आसान नहीं होने वाला। अब आप क्या राय रखते हैं कन्नौज लोकसभा सीट के बारे में? आप क्या राय रखते हैं अखिलेश यादव और सुब्रत पाठक जी के लिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।